नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो बाकी सभी कंपनियों के जैसे साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, हल्दन, श्री साईं, जी लाइफ, एडीवी, यूएस के सनसाइन, हाईटेक, प्रज्ञा, गरिमा, प्रिया परिवार और मालवांचल, ऐसी कई सारी जैसे 2 लाख कंपनियां बंद हुई हैं और उसमें से करीब 65 कंपनी के लोग हमारे ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं। बाकी हमने आपको 2 तरह की चीज़ें बताई थी कि एक है सुप्रीम कोर्ट, मतलब सबसे बेस्ट तरीका है सुप्रीम कोर्ट चले जाना। सुप्रीम कोर्ट में जाने में टफ है, बाकी रिजल्ट आने में समय इतना नहीं लगता जितनी दूसरी चीज़ों में लगेगा। दूसरी बात यह है कि हम आंदोलन करें तो भी 100% श्योरिटी नहीं है कि भाई वहाँ से ब्याज मतलब पैसा कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, कई सारे लोगों का सवाल रहता है कि पैसा 100% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो फैसला सभी को मान्य रहेगा। तो वो एक शांति प्रिय तरीके से लीगल और व्यवस्थित कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट में जाना। तो कोई भी संगठन के माध्यम से आप लोग जाना चाहते हैं तो चले जाएं। देखिए, फंस जाएगा कोई भी एजेंट, फंसेगा। फंसने के बाद में खुद की जमानत कराने के में जितना खर्च करना पड़ता है उससे बहुत कम पैसे में वो अपनी पूरी टीम के लिए केस लगाने में खर्च करेगा, तो पूरी टीम के लिए हो जाएगा। बाकी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम नहीं लगा पा रहे हैं या संख्या नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और केस नहीं लगा रहे। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका जो बता रही हूँ कि 2 तरीके हैं। एक शांतिप्रिय तरीका कोर्ट केस का, उसमें सबसे बेस्ट है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा तरीका है आंदोलन का। तो आंदोलन मैंने अभी कई सारे, जैसे हम लोग 2017 से ही कई सारे आंदोलन देख रहे हैं। मतलब देखा जाए तो पल्स का सबसे पहले देखना स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो 13-14 से ही आंदोलन हो रहे हैं। तो हमने लाखों की संख्या में दिल्ली में या प्रदेश लेवल पे आंदोलन देखे हैं और बहुत सारे आंदोलनों में कई सारे आप लोग भी शामिल हुए, मैं भी शामिल हुई। वहाँ पे सिर्फ एक आश्वासन मिल जाता है या किसी कार्रवाई को कि बस अभी ये हो जाएगा, ऐसा करके हम सबको ये बोला जाता है या आप सबको भी ये बोला जाता है कि आपके पैसे के निवेश के लिए ये आखिरी है और इसमें दम लगा दो और ये सबको आना है। कई सारे मोटी मोटी बातें करके वहाँ पे दहाड़ा भी जाता है। बाकी होता क्या है, सिर्फ आश्वासन या फिर किसी विपक्षी पार्टी के द्वारा ये बोल दिया जाता है कि हम हमारे घोषणा पत्र में ले लेंगे, और उसके बाद में क्या होता है वो सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। जैसे 2017-18 में भी कई सारे आंदोलन हुए थे। यहाँ तक कि कमलनाथ जी की जो पिछली सरकार बनी थी उन्होंने भी घोषणा पत्र में ले लिया था। ये अपन सबसे बेस्ट जो उदाहरण है अगर सरकार को लेके देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार का है, पर वो भी पूर्ण रूप से अभी नहीं दे पा रहे हैं या जो भी है, क्योंकि कानूनी दावपेच भी बहुत ज़रूरी है। तो सरकार अपनी तरफ से जितना सहयोग कर सकते थे करा, तो भी 5 साल उनको भी हो रहे हैं, पैसा अभी भी पूरी तरह से नहीं मिला है, कुछ कंपनियों का ही मिला है और वहाँ पे भी एजेंट परेशान हैं। तो ये है कि सबसे पहले अगर कोर्ट केस हो जाता है तो एजेंट की जो खुद की निजी परेशानी है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, निवेशक से भी और प्रशासन से भी। दूसरा है कि यदि वाकई में आंदोलन करना चाहते हो तो ये जितने भी आंदोलन देख रहे हो इससे हटके आपको करना पड़ेगा। जैसे ये आंदोलन कहते हैं ना कि जो किसी चीज़ की परंपरा पड़ जाती है, ये संगठन भी बस हर संगठन, मतलब किसी भी समाज का संगठन देख लो, किसी मतलब कोई भी संगठन आप देखोगे तो थोड़े समय के बाद में उनको लगता है कि भाई हम इस राजनीतिक पार्टी में चले जाएं। तो दूसरे मुद्दों की बात अलग है। दूसरे मुद्दे भी जहाँ पर भी जाके अगर राजनीति में जाना ही उद्देश्य है और उसको लेके अगर किसी न किसी मुद्दे को छेड़ा है तो वो बीच में ही रुक जाता है। तो आप लोगों को अगर लग रहा है, सभी कंपनी वालों को मिल के थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हमने बोला था कि अगर आप लोग मेहनत करते हो, इस चीज़ को मैंने 6 महीने पहले बोला था कि यदि सब लोग मेहनत करते हैं तो इसी मार्च में एक महा आंदोलन किया जा सकता है, जो कि आप जितने भी आंदोलन देख रहे हैं उससे अलग हटके होना चाहिए, तब जाके आपका पैसा मिलेगा और आंदोलन से भी मिल सकता है। पर वो तैयारी आप लोग सब इधर उधर भटकने में रह गए। कई सारे लोगों का भी आप बोला जा रहा है कि अभी जमा हो रहे हैं, बाकी पिछले साल से ही आवेदन जमा हो रहे हैं। बर्ड्स एक्ट में भी या कई सारे आंदोलन हो रहे हैं जिसमें सरकार बदलने की आप लोग देख ही रहे हैं अन्य संगठनों में। तो मेहनत हो किसी और चीज़ के लिए रही है, आप लोगों के पैसे के निवेश का नाम है। तो आप लोगों को लगता है कि आंदोलन होना चाहिए तो वो क्रांतिकारी कदम भी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए संख्या बल का होना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग या तो कोर्ट केस के लिए मेहनत करो और लोगों को तैयार करो, भले ही हमारे पास ना ही किसी और के पास में जाके ना केस लगाओ, पर लगाओ।
दूसरा चीज़, अगर आपको लग रहा है कि कोर्ट केस नहीं लगाना ना आंदोलन करना, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संख्या बल बढ़ानी पड़ेगी। जब तक संख्या नहीं रहेगी आपका आंदोलन सफल नहीं होगा। और जो अभी के आंदोलन जितने भी दिख रहे हैं इनसे हटके ही आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आंदोलन किसी भी कंपनी का हो, आप लोगों ने देखा है दिल्ली से लेके कई प्रदेशों पे देखा है, तहसील पे देखा है, जिले पे देखा है, पर उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही है कि सिर्फ एक आश्वासन या हल्के फुल्के कार्रवाई होकर रह जाती है। इतना सब तो व्यक्ति अगर चाहे तो सिर्फ एक हस्ताक्षर के आधार पर भी कार्रवाइयाँ करवा के भी कर सकता है। तो ये आंदोलन देखना, आप लोगों का देखना, आपका उसमें शामिल होना, हमने कभी किसी मतलब रोकने के लिए इसलिए भी कोशिश नहीं करी मैंने इस साल कि ठीक है आपको जहाँ पे अच्छा लग रहा है आप करो, उससे सीखो, क्योंकि आपको इससे बड़ा करना पड़ेगा और अच्छा व्यवस्थित करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप अरेस्ट ही हों या कुछ गाली गलौज ही करें या किसी का पुतला ही जलाएं। बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से अलग तरह का आंदोलन होगा और उससे रिजल्ट भी आएगा। तो ये जितनी भी कंपनी वाले हैं, यदि ये लोग तैयारी करते हैं तो हम इनका केस भी लगा देंगे। हमारे साथ नहीं आते हैं कहीं और से, अगर आप व्यवस्था करते हैं केस की, कुछ सलाह चाहते हैं तो वो भी मैं बता दूँगी, इस तरह से आप लगा सकते हैं। और लग रहा है कि हम केस लगाने के लिए नहीं कर सकते तो आप किसी भी कंपनी को लेके संगठन को मजबूत करो। जिस भी संगठन पे आपको विश्वास हो कि ये संगठन हमारे साथ में हमें सही सलाह दे रहा है, ये जो भी अभी तक हमारे साथ में किया, भले 2 कदम भी चला है तो सही चला है, आप उस संगठन से जुड़ जाएं, उसको मजबूत करें। क्योंकि अगला आंदोलन हम जब भी करेंगे तो एक चीज़ मैंने भी सीख ली, पहला था कि भाई सारे संगठनों को एक साथ में एक मंच पर खड़ा किया जाए, पर अभी के लेटेस्ट मैंने 2-1 आंदोलन देखे जिसमें एक ही मंच पे अगर 2 संगठन 2 विचारधारा के रहे तो वहाँ पे विवाद की स्थिति बन जाती है। तो संगठन सब अपने अपनी तरफ से तैयारी करे, संख्या बल बढ़ाए और हम आंदोलन करेंगे। उसमें ये कि अगर कोई कहीं पे भी जहाँ पर भी आंदोलन हो रहा है, किसी भी संगठन का अगर बैनर लगा है तो वहाँ पे सिर्फ उसी संगठन के लोग हो, उससे कुछ थोड़ी सी दूरी पे, भले एक ही क्षेत्र में, जैसे मान लो दिल्ली में भी हो रहा है तो वहाँ पर भी अलग अलग मतलब वो बनाए जा सकते हैं बैरिकेटिंग वगैरह करके, और वहाँ पे संख्या बल की जा सकते। पर 2 विचारधारा वालों को एक साथ में जोड़ के हमें लड़ना है, जिनसे शासन से, प्रशासन से या न्यायपालिका से या मान लो कंपनी मालिक से। पर होता यह है कि जो बैठे हुए हैं उनमें ही वैचारिक मतभेद होकर वापस में लड़ पड़ते हैं। तो ये जितने भी कंपनी वाले हैं ये सब थोड़ी थोड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने केस लगाने को और नए और अच्छे तरीके भी हमने निकाल दिए हैं। अगर ये लोग हमारे साथ मीटिंग करके केस लगाना चाहते हैं तो उसका भी हम तरीका बता सकते हैं, और अगर हमारे साथ नहीं ना कहीं और से केस लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। वो भी ना कर सकते हो तो फिर जब संगठन को वैसे ही सामान्य रूप से संगठन से जुड़ने के बाद अपने सुरक्षा की कार्रवाई करें और हम आंदोलन करेंगे। अब ये जो 23 का चुनाव है इसको हो जाने दो, क्योंकि जिन लोगों ने बर्ड सेक्टर में आवेदन करे हैं उनको लग रहा है उसमें पैसा मिलेगा, मुझे लग रहा नहीं मिलेगा, तो उसके भी रिजल्ट देखो, इन 6 महीनों में उसके रिजल्ट आएंगे, अच्छा आए या बुरा आए रिजल्ट आएगा। हमने जो केस लगाया उनका भी थोड़ा बहुत जो भी है रिजल्ट आएगा या जो लोग अन्य आंदोलन कर रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा, CRC का रिजल्ट आएगा। उन सबको देखने के बाद में 2023 के ये विधानसभा चुनाव निकल जाने दो, उसके बाद जब केंद्र के चुनाव आने हैं 2024 में, उस चुनाव के आने से पहले, मतलब ये पहला चुनाव निपट जाए, निपटने के तुरंत बाद में ही फिर हमको एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी है। देखिए मैं इस मिशन से अब बाहर होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी अब दूसरी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। हर चीज़ की एक सीमा रहती है, हर एनर्जी की भी एक मतलब उत्साह की, हर चीज़ की एक उम्र रहती है। तो सोशल वर्क भी यहाँ तक जितना भी है, अभी तक जो भी लोग बोलते हैं, जितना भी बोलते हैं, पर इतना है कि मेरी जीविका चलती है, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं NGO के माध्यम से या किसी और मतलब सोर्स से इनकम कर सकती हूँ, पर वो तब के जब मेंटली मैं फ्री रहूँगी। तो कुछ कंपनियों के केसेस हम सुप्रीम कोर्ट से इस तरह से फ्री कर लेंगे, और कुछ एक आंदोलन बड़ा करने के बाद में फिर मैं पूरी तरह से इस चीज़ से, चिट फंड से फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद में फिर मुझे दूसरी बहुत सारी चीज़ें सोशल एक्टिविटीज़ में करनी है। तो जिनको भी लग रहा है कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के इतने सारे, आज मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं ये सोच के कि भाई मैंने मार्च क्लोजिंग कर दिया आज, और उसके बाद में अप्रैल में हम नई शुरुआत करूँगी। तो हम लोग अभी तक हमने सदस्यता भी रोकी हुई थी, पिछले साल बहुत कम सदस्यता ली है हमने। अब हम अप्रैल से सदस्यता भी स्टार्ट कर रहे हैं कुछ नए तरीके से।
सदस्यता रहेगी, कार्रवाई भी रहेगी। जिनके केस आ रहे हैं उनको केस भी लगाना है। पर अब ये है कि सब हमारे नहीं तो हम भी सबके नहीं हैं। जो लोग हमारे साथ में हम उनके कार्रवाई कर देंगे, बाकी जो लोग साथ में नहीं हैं वो चाहे तो ग्रुप से लेफ्ट हो सकते हैं, पर हमसे कोई हिसाब किताब नहीं कर सकते। धन्यवाद।